हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 8.1 प्रश्नावली के आगे के जो 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको करने वाले हैं। वे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और उसमें 2 क्वेश्चन हैं आपको प्रूफ करने वाले, ठीक है। तो प्रूफ करना बहुत अच्छे से सीखेंगे, आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आए कमेंट कर दीजिएगा, ओके। ये आपका क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो हमको प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ करेंगे लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा आपको प्रूव करने के लिए, क्योंकि एकदम सेम है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। अभी समझेंगे क्या चेंज करना है, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। स्टार्ट करेंगे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर अपने दिमाग में बैठा लिया करो कि अब हमको बिना एंड किए नहीं उठना है, ओके। बिना वीडियो लास्ट तक देखे नहीं उठना है, क्योंकि आप आधा अधूरा देखोगे अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एंड तक देखना है और डटे रहना है, ठीक है। तो ये है आपका उदाहरण नंबर 2। पहले शांति से पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि आगे करना क्या है, ओके। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है, ठीक है। ये कोण यहाँ पर नहीं रहेगा, ये कोण का साइन दे दिए ना, तो कोण वहाँ पर नहीं लिखना होगा, ओके। तो आपको प्रूफ करना है कि कोण B बराबर कोण Q है, ठीक है। अच्छा, आपको दिया क्या है, साइन B बराबर साइन Q है, तो यानी कि आपको इसका प्रयोग करके आपको यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ओके। हमको प्रूफ करना है, तो पहले देखो प्रूफ में क्या होता है ना, 3 स्टेप्स होते हैं। पहले दिया क्या है वो लिखते हैं, फिर सिद्ध क्या करना होता है और फिर प्रमाण देते हैं कि आखिर वो कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR है, ठीक है। दिया क्या है, दिया है साइन B बराबर साइन Q, इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR से अब देखो क्या करेंगे ना, दोनों त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ABC कर लो, इसको PQR कर लो, ठीक है। अब यहाँ से साइन B क्या होगा, अगर एंगल ये वाला लेंगे तो ये होता है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार, ठीक है। तो कोण B जब लेंगे तो साइन B की जगह हम क्या रख सकते हैं, AC बटे में AB, AC बटे में AB बराबर साइन Q, अगर Q एंगल लेंगे तो लंब हो जाएगा PR बटे में PQ, ठीक है। अब इसको एक बार ऐसे लिख देंगे, AC देखो तिर्यक गुणा करेंगे तो PR यहाँ पर आ सकता है ना, AB की जगह PR और PR की जगह AB लिख सकते हैं, बटे में PQ बराबर M, ठीक है। M यहाँ कोई कांस्टेंट है, लिख देंगे M अचर है, ठीक है। बस अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। दोनों लिख लें एक ही साथ, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक।
अच्छा हमको एक बात बताओ, क्या दिया है, लंब और कर्ण दोनों की बात हो गई है ना। लंब और कर्ण किसके बराबर है, दूसरे वाले के लंब और कर्ण से, ठीक है। एक सेकेंड, पी क्यू लंब, अच्छा ठीक है। तो अब आधार बचा, ठीक है। तो हम ऐसा करें, आधार को ही ले लेते हैं। आधार को आगे लेंगे तो बराबर में रूट हो जाएगा, ये BC आधार ले लिए तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस का AC का स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक। और दूसरे त्रिभुज के लिए लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, QR बराबर में रूट PQ का स्क्वायर माइनस का PB का स्क्वायर, ऐसा होगा। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब BC बराबर देखो, AB तो ठीक है, AB की जगह अगर हम चाहें तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो AB बराबर PQM लिख सकते हैं, PQM और इसका स्क्वायर माइनस AC की जगह MPR लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना आप कि AC बराबर MPR, ठीक है, और AB बराबर MPQ, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, BC बराबर देखो PQ का स्क्वायर M स्क्वायर माइनस का M स्क्वायर PR का स्क्वायर। अब देखो M स्क्वायर दोनों में कॉमन है और स्क्वायर है, अगर कॉमन लेंगे फिर भी स्क्वायर ही रहेगा, और रूट में कोई संख्या अगर स्क्वायर है तो एक संख्या बाहर निकल जाती है उसमें से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC बराबर, एक सेकेंड ये एक भी देख लो, M स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC बराबर स्क्वायर है तो M बाहर आ जाएगा, M रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। BC का मान आ गया। अच्छा सही रखे है ना, ठीक है। देखते हैं QR बराबर क्या होगा, इसको और कुछ लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बताओ। ठीक है, PQ की जगह क्या लिख सकते हैं, AB बटे M, नहीं ठीक है, PB कि PR होगा, ओके ये PR होगा, सॉरी यहाँ से यहाँ भिड़ा दिए हम, नहीं ऐसा नहीं, ये PR हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेंगे यहीं पर, समीकरण 2 मान लेंगे इसको, समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर इतना स्लाइड में हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, BC बटे QR, यही है ना, BC बटे में QR बराबर M रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर बटे में रूट का PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, BC बटे में QR बराबर M, ठीक है। देखो ये दोनों रेशियो भी M के बराबर थे, ये रेशियो भी M के बराबर है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, AC बटे में PR बराबर AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR, ठीक है। तीनों भुजाएं बराबर आ गई, तीनों संगत भुजाओं का रेशियो बराबर आ गया। तो ट्रायंगल में जो ट्रायंगल चैप्टर था, सॉरी ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है अभी, तो उसमें क्या है ना, एक प्रमेय है 6.4 पढ़ लीजिएगा। उसमें बोलता है कि जब किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। देखो
इसका रेशियो लंब लंब का बना है, कर्ण कर्ण से बना है, आधार आधार का रेशियो बना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बी कोण क्यू संगत है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप का साइन इस तरह लगता है, त्रिभुज पी क्यू आर, और साइड में लिख देंगे साइड 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 समरूपता से, ठीक है। अब ये जब हो गया तो अब हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण Q, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये बात यदि आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पर सर इंटरचेंज क्यों किए हैं, तो देखो भाई, अगर मंजिल आपकी, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, ठीक है, उस रास्ते को आप अगर समझ गए कि उस रास्ते से जाने पर हमको मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल किसी और रास्ते से है, तो तुम उस रास्ते पर कभी चलोगे नहीं, चलोगे ना, रास्ता बदलना पड़ेगा। तो इसके आगे हम सोल्व कर सकते थे बिना इसको चेंज किए, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, सेम कंडीशन है, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ से इसको चेंज करना पड़ा, अगर चेंज नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, ये दो रेशियो बराबर दिया था, साइन बी साइन क्यू, हमने उसको लिखा। फिर अगर साइन बी साइन क्यू के बराबर है, अगर त्रिभुज बनाएंगे तो उनका रेशियो बराबर होगा, ठीक है भाई। अब हम क्या किए हैं कि इसको बस इंटरचेंज कर दें इस रेशियो को, तो पी आर नीचे आ गया, ए बी ऊपर चला गया, और इसको किसके बराबर मान लिए हैं, एगो एम कोई कांस्टेंट अचर है उसके बराबर मान लिए, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को डाउट आता है कि यहाँ पर सर हम बी सी रखें कि मतलब कि आधार वाला रखें या लंब वाला रखें। तो देखो भाई, साइन दिया है ना, तो लंब वाला काम में आ गया है ना, कर्ण वाला काम में आ गया है ना, बचा क्या, आधार। आधार का रेशियो ही हमको निकालना है, तो आधार वाला लेंगे, ठीक है। आधार वाले से लेकर हमने ये निकाल लिया, और दूसरे से लेकर हमने आधार के लिए ये निकाल लिया। इसको समीकरण एक नाम दिया, समीकरण 2, और फिर यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को आपस में भाग दिया है, ठीक है। तो ये सेम था, कट गया, बचा क्या है, एम। जब ये वाला रेशियो इसके बराबर है, m के बराबर है, और ये दोनों रेशियो भी m के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। और तीनों जब बराबर होगा तो भुजा 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 साइड 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 समरूपता से ये ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब कि जहाँ वो कोण है, जैसे ये वाला कोण, कोण बी कोण क्यू के संगत है, कोण P कोण A के संगत है, तथा कोण C कोण R के संगत है, ठीक है। संगत कोण बराबर होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था, क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से प्रूव करना है, ठीक है। ये साइन की जगह बस वहाँ पर कॉस दिया है, और कुछ भी सिंगल चेंजेस नहीं है, तो आई थिंक आप कर लोगे, इतने सक्षम हुआ। अब ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में रहेगा, नहीं तो अगर 8.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तब उसको प्रूव करा देंगे, ओके।